Starting this point tonight, my topic in the Deen of Allah Islam. अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। आज तो लोग बहुत फूट पटांग बातें करते हैं, लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक है। पैदाइश से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर हश्र तक हर कदम हर मोड़ पर अगर कोई मज़हब रहनुमाई करता है तो वो इस्लाम है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफार मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन है। ये तो 1400 साल पहले की बात है, लेकिन आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाए, नेट के दौर में आ जाए, मोबाइल के दौर में आ जाए, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। लहक के बोलिए। ये मेरे हाथ में एक किताब है, इसमें बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बस मैं एक को लिया हूं आज। और ये किताब तमाचा है उनके मुंह पर जो गुस्ताखे रसूल है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये पाक जगह से कोई भी हो, एक भयानक तमाचा है। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा साइंसदान, बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा प्रोफेसर, अमेरिका का जिसका नाम है माइकल हार्ट, इस किताब का वो मुसन्निफ है, डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books. He wrote a book after going on tour. He writes, reads the first line on the first page. The most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद दुनिया के मशहूर शख्सियतों के हालात, सीरत और किरदार का बाज़ाब्ता मुताला करने के बाद हज़रत आदम से लेकर आज से लगभग 40-50 साल पहले तक स्टडी करने के बाद जब वो किताब लिखते हैं तो अपने किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ कोई मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है। लेकिन दुर्गापुर वालों, नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसिस का नाम रखा, न मरियम का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न न्यूटन का नाम रखा, न मता का नाम रखा, न मुरकुस है, न लोका है, न यूहन्ना है, न अरस्तु है, न सुकरात है, न बुकरात है, और आगे बढ़े, न लीनन है, न गेलन है, न स्टैलन है, न विलियम शेक्सपियर है। खुदा की कसम अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें आप, वो कहता है कि इंसानी अजमतों को, इनका नाम है अल्फोंस डी लामार्टिन, 1979, फ्रेंच हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर। ये कहते हैं कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ और फिर खुद से पूछो कि उनसे बड़ा इंसान कामिल कोई गुजरा है। ये कह रहा पढ़ा लिखा और आज अंगूठा छाप जो चाहे बोल दे, ये कह रहा इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो ले आओ और फिर खुद से पूछो कि दुनिया में उनसे बड़ा इंसान कामिल कोई गुजरा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा लाजवाब, उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, कभी नहीं, हरगिज नहीं, क़यामत तक नहीं। ये मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन वो भी कह रहे हैं जो उनका कलमा नहीं पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं हक वो है जो सर चढ़ कर बोलते हैं।
है ना। अब देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। ये एक किताब है जिसका नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। पिछले दिनों कैलिफोर्निया एक किताब है जिसका नाम है टुडेज मेडिकल साइंस, पढ़ने का शरफ मैंने उसे देखा एक आदमी के पास, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था उसके टाइटल पे। जब मैंने उसको खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था मालूम है? When I opened this book, what has been written on the title of this book? उस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था? The medical science is the change name of Muhammad Sunnah. मेडिकल साइंस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर। गैर मुस्लिम डॉक्टर कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर। कहां से? अमेरिका से। अच्छा, तहकीक उसने कहां से की भैया? रिसर्च तौरात से नहीं, ज़बूर से नहीं, इंजील से नहीं, उपनिषद नहीं, मनुस्मृति नहीं, भगवद गीता नहीं, सीता गीता से नहीं, गणेश गीता से नहीं, आंगा, उपांगा, बेवला, सवित्रा, धमपद, दीनापद, सतापद, यतापद, जन्नत, अविस्था, दसातीर, गाथा, यास्था, मथा, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हुक्कूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, अधिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज, गॉस्पेल ऑफ मार्क्स, बुक ऑफ एक्ट्स, बुक ऑफ डेटरनॉमी, बिरनाबास, लोन, शीचिंग, लीचिंग, बीचिंग, टीचिंग, नो नो नो, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से। यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने एक किताब लिखी, टुडेज मेडिकल साइंस। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े प्रोफेसर, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, सबसे बड़े बायोलॉजिस्ट, सबसे बड़े एंडोलॉजिस्ट, सबसे बड़े ओशनलॉजिस्ट, सबसे बड़े कॉमर्शियन अगर कोई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है मेरे नबी की दात। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। बोलिए ना एक मरतबा सुभान अल्लाह आप कहेंगे, 90 नेकियां लिखी जाए। सुभानहु मआज़म शाना। मुल्ला हसन जो है, मुल्ला हसन में लिखते हैं कि जो कोई एक बार सुभान अल्लाह बोलता, अल्लाह ताला उसके जाहिर को भी पाक कर देगा और बातिन को भी। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। और एक शेर देख लीजिए आप कि बांधा था जिसे सैयदे कौनैन शिकम पर। आज हम तो माशाअल्लाह अल्लाह करम है, नबी के सदके से मुर्गा ये वो सब, लेकिन देखें आप ये जो दीन हम तक पहुंचा है ना किस तरह से। बांधा था जिसे सैयदे, बांधा था जिसे सैयदे कौनैन शिकम पर, बांधा था जिसे सैयदे कौनैन शिकम पर,
उस शान का दूसरा पत्थर न मिलेगा, पत्थर न मिलेगा, उस शान का दूसरा पत्थर न मिलेगा। द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली और सबसे बड़े सर्जन कौन है? सब लोग मिलके बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हवाई नहीं है कि मैं बोल के चला जाऊंगा, नहीं, मैं अभी अब आपको दिखाता भी हूं। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं आजकल क्या है, इस्लाम पब्लिक में बड़ी कमजोरी है। देखिए इस्लाम एक जो हमारा मजहब है ना, जो दीन है, एक मुकम्मल दीन, एक निजाम है। हर तरह की चीजें हमें इस्लाम अता करता है। हमें कहीं झांकने की, फांकने की, कूदने की, देखने की जरूरत नहीं है। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी की चिराग, मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी की चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए। सब कुछ तो हमारे नबी के दम से है यार, हम काहे किसी की तकलीद करें हैं? सब कुछ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दे के गए हैं। आज अमेरिका, लंदन, बर्तानिया के चक्कर में लगे रहते हैं लोग। सब कुछ मेरे नबी के दम से है, सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है। एक एक पॉइंट सुने इंशाअल्लाह। यहां से जब आप जाएंगे ना, तो ये जो मिल्लत कमेटी है, मजलिस मिल्लत है ना, इनकी काविश है अल्लाह के करम से, उनके हबीब के सदके इंशाअल्लाह आप लोग मुबल्लिग बनकर उठेंगे। कहते हैं आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है। अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहते मौलाना मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहज़मी है, बदनज़मी है, खाना हजम नहीं होता, कच्चे डकारे आती, पेट का मरीज हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं हम शानदार खाना खाते हैं, हमारी सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो हदीस रसूल मौजूदा जमाना इन द लाइट ऑफ साइंस में देखें। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से क्या कहते हैं, मैं आपको दुर्गापुर में बताता हूँ। डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए। And the vitamins are measured, and the reason of this measure it you in blue. We eat food by outside and other food for second it. वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे रह जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी 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 खा लिए, नीचे का छोड़ दिए। डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है उसको लाजमी तौर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, मजलिसे मिल्लत, नारे तकबीर। नौजवानाने दुर्गापुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है, जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट, वो सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए सुन्नत रसूल पे। सुभान अल्लाह, सुभान। उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि उंगलियों में जो मसाम है, ये धारियां हैं, ये लैंड्स है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, निकलता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़ेह नज़र आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये दुर्गापुर वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एक नो मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? एक अमेरिकन स्कॉलर। कहाँ से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले।
But more than 1400 years ago, take the primitive book, my prophet told us, Amara bilaqil asabi was-sahfa wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul baraka. दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबद खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रहा। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा एक प्रोग्राम था चेन्नई की तरफ, तो एक कम्युनिटी में खाने का एहतमाम था। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ कुछ लोग और भी थे जो अमेरिका लंदन में रहते, मुस्लिम ही थे वो। तो जब मैं खाना सामने आया, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू कर दिया हाथ से, तो मुझसे वो कहने लगे, मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच रही है और आप लोग अभी तक हाथ से खा रहे हैं, चम्मच से क्यों नहीं खाते हैं? तो मैंने कहा मैं इसे क्या बताऊं? तो मैंने कहा सुनो, सुनो दुनिया चांद पे पहुंच रही है ना। मैंने कहा सुनो, मैं जिस हाथ से खा रहा हूं, लहक के मैं जिस हाथ से खा रहा हूं वो सिर्फ मेरे मुंह में जाता है। तुम जिस चमचे से खा रहे हो वो तो सबों के मुंह में जाता है। तुम जिस चमचे से खा रहे हो वो तो सबों के मुंह में जाता है। और जब आदमी हाथ से खाता है ना, तो ये हाथ मुंह के अंदर नहीं, ये उंगली, 3 उंगली से खाना खाए बस यहीं तक। अब बार बार चम्मच को ले आना इस तरह, तो ये भी सेहत के लिए हानिकारक है। पैगंबर कायनात 1400 साल पहले हमें बैक्टीरिया से बचाने लगा। और एक चीज सुनिए, जिस चीज में हाथ लग जाए वो चीज बहुत जल्दी गल जाती है। यही वजह अल्लामा सगीर साहब किबला जो हैं, इनके घर में जब अचार बनता होगा या जो उलमा किराम है, तो दादी नानी लोग मना करती रही कि भैया हाथ मत डालना। क्यों दादी? इसलिए कि वो आम सड़ जाएगा, जल जाएगा। मालूम हुआ तो किस चीज से? चम्मच से या लकड़ी से। मालूम हुआ अल्लाह ने हाथ में वो चीज रखी है जिससे खाना जल्द हजम हो जाता है। यही वजह है कि मुसलमान नबी के सुन्नत पे अमल करता और हाथों से खाना खाता। बेशक। तो आप ये बताइए, कल से कितने लोग हैं जो अपने प्यारे नबी के इस सुन्नत पे अमल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, खाना खाएंगे 3 उंगलियों के साथ। और खाने की जो सुन्नत है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनेंगे आप। सुन्ना ऑफ ईटिंग, सबसे पहले हाथ धोते हैं खाने से पहले। हाथ धोने के बाद में उसे पोंछना नहीं है। बहुत जगह हम लोग जाते हैं और हाथ धुल लेते हैं तो बोलते हैं मौलाना साहब ये तौलिया दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया, इसलिए कि आप हाथ धुल लिए हैं, अब इस तौलिया से अगर हाथ पोंछेंगे तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर हो जाएगा हाथ में, इसलिए इसमें पोंछने की जरूरत नहीं। हाथ धुल लिया, वैसे ही रखें, यही सुन्नत रसूल है। और देखें आप, सबसे पहले हाथ धुलें, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ें और उसके बाद आप 3 उंगलियों के साथ आपको खाना है। कितने साथ? बहुत से लोग 4, 5, 6 आप लगा भी सकते हैं, अगर कोई मजबूरी है तो बेहतर ये है, फर्ज वाजिब नहीं है। और आपको जो है टू क्लीन द प्लेट बॉल, यानी अपने बर्तन को साफ करें, वो मैंने तकरीबन बताया आपको। टू लाइक द फिंगर, और अपनी उंगलियों को चाटे, उसके बाद फिर आप हाथ धुलें। टू वॉश द हैंड्स एंड आप गरारा भी करें, जिसे गरगरा भी कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कितने लोग हैं जो कल से इस सुन्नत पे अमल करेंगे? हाथों को उठाएंगे इंशाअल्लाह। फितने के दौर में जिसने नबी के एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसे शहीदों का सवाब देता है और ज़्यादा सवाब देगा। ये तो और फितने का दौर है।
अपने बच्चों को सिखाइए, खुद भी सीखें इंशाअल्लाह। अगर आप सुन्नतों पे अमल करेंगे तो आपके बच्चे भी अमल करेंगे। जिसकी माँ नमाज पढ़ती देखते नहीं, बेटी 1 साल की है, वो भी सजदा करती है, वो देख रही कि मेरी माँ कर क्या रही, उसे नहीं पता अभी क्या है ये, लेकिन वो देखती कि जरूर कोई चीज है, तभी तो अम्मा डेली कर रही है। तो आप सुन्नतों पे चले। आज हमारे घर में एक मच्छर घुस जाए, उसे सब भगा देते हैं। या अल्लाह, नबी के सुन्नतों के खिलाफ कितने मच्छर आ गए आपके घरों में। किसी के हाथ में कड़ा है, गल्ला है, ये है, कटिंग कटिंग, बाल, कपड़ा, सब अजीबो गरीब। तो कम से कम उसको भी तो भगाइए। मच्छर क्या करेगा, थोड़ा सा खून ही लगाना, और वो जो कर रहा है उसे तो ईमान जाने का खतरा है। एक मच्छर बर्दाश्त नहीं कर सकते यार, उसकी औकात क्या है मच्छर की। ऐसे किए तो खत्म हो गया। उस मच्छर को भगाओ जो नबी के सुन्नतों के खिलाफ, समझे। और उसमें किसी ऑल आउट की जरूरत नहीं है, बस दिल को लगाने की जरूरत है। जब तक जमीन पे रहोगे चमकते रहोगे, जमीन में जाओगे चमकते रहोगे। तो इंशाअल्लाह कल से इस सुन्नत पर हम लोग अभी से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए दूसरी बात। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, क्या है आजकल, ये देखो लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी होती है, एसी में भी ऐसी तैसी होती है। इसकी वजह क्या है, आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो डॉक्टर साहब कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं।